इन कारणों को जानना ही श्रीमद् भागवत की कथा है। क्योंकि कलयुग में श्री सुखदेव जी महाराज जानते थे कि वर्तमान का जो मनुष्य कलयुग में होगा वो कुछ करे या ना करे तर्क जरूर करेगा। ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं। लेकिन महाराज उन्होंने तो तर्क के विषय में कहा था, लोग कुतर्क में लग गए। तर्क और कुतर्क, तर्क अर्थात महाराज किसी प्रश्न को करना, किसी प्रश्न को पूछना, ये क्या है? ये तर्क है। किसी चर्चा में एक प्रकार से जब शास्त्रार्थ का विषय बन जाए, उसमें तर्क की बातें होने लगे, वो तर्क है। लेकिन महाराज कुतर्क क्या है ये हम आपको बताते हैं। श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने जो 6 प्रश्न पूछे, किम श्रेयः, किस प्रकार हमारा श्रेय होगा, कल्याण होगा। शास्त्र सारः, शास्त्रों का क्या सार है। किम प्रयोजनम, भगवान अवतार धारण करते हैं। केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हैं। ये प्रश्न पूछे तो महाराज ये आत्म कल्याण के लिए किए गए प्रश्न हैं। बंधुओं, आपसे स्पष्ट एक बात बताऊं, प्रश्न ऐसे पूछिए जिसमें आपका कल्याण हो। आत्म कल्याण के लिए प्रश्न कीजिए, नहीं तो लोग ऐसे ऐसे हैं। एक जगह हम गए थे कथा करने, एक व्यक्ति आया हमारे पास, महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा भैया क्या हुआ? अरे महाराज जी क्या बताऊं, बहुत ज्यादा ही परेशान हूं। तो मैंने कहा बता तो भाई हुआ क्या है? तो कहता है महाराज जी घर में चूहे बहुत हो गए हैं, कोई उपाय बताइए। तो लोग ऐसे ऐसे प्रश्न वक्ताओं से पूछते हैं, तो ये कुतर्क है। शास्त्र ने कह दिया कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। उसमें आपको तर्क और कुतर्क करने की आवश्यकता है ही नहीं। शास्त्र कभी आपसे आज्ञा नहीं, शास्त्र आपको आदेश प्रदान करता है। जो चीज अभक्ष्य है उसका भक्ष्य अर्थात उसको जो है उसका हमको भक्षण नहीं करना, नहीं खाना। लेकिन बस यही बुद्धि है हमारी कि जिन चीजों में तर्क करना चाहिए उनमें हम तर्क करते नहीं, और जिन चीज में करने के लिए मना किया गया है उस पर तर्क पहले सामने आ जाता है। यही कलियुगी मनुष्य की बुद्धि है। कलियुगी मनुष्य जैसा स्वयं पाखंडी है वैसा संतों ऋषियों महात्माओं को भी मानता है। जगत में दृष्टि दौड़ाकर देखिएगा भैया, मुंह से बुरा न कोई, अपने से बुरा कोई नहीं दिखेगा। और व्यक्ति अपने से ज्यादा अपने बारे में जानता भी नहीं है। आप कितने गहरे पानी में हो एक बार अपने विषय में सोचकर देख लेना। दूसरे को तो आप नहीं बताओगे अपने अवगुण, लेकिन महाराज स्वयं के अंतर मन में झांक करके देखना अपने अवगुण, एक नहीं 1000 अवगुण स्वयं में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन वही बात है ना जो पहले दिन समझाया था कि भैया दूसरों के अवगुण ना देखकर स्वयं के अवगुण देखे जाएं, और महाराज दूसरों के गुणों का जो है उनके गुणों को शिरोधार्य किया जाए। लेकिन हम तो महाराज उल्टा करते हैं, अपने गुणों का बखान करते हैं और दूसरों के अवगुण देखते घूमते हैं। हृदय में झांक कर देखिए, अपने से ज्यादा अवगुण किसी में दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो महाराज परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, मैंने तुमको परीक्षण के लिए शिव विवाह की कथा श्रवण कराई। वहां पर आप मानस जी में भी कथा को श्रवण कीजिएगा। महाराज जब कथा चारों घाट पर आरंभ हुई तो चारों घाटों में पहले शिव विवाह की कथा श्रवण कराई।
श्रोता के परीक्षण के लिए। बोले भैया जो सुधीर श्रोता होगा वो ध्यान से कथा को सुनेगा, और महाराज जो सुनने नहीं बैठा होगा वो सोचेगा भैया हम तो यहाँ कन्हैया की कथा सुनने आए थे, शंकर जी की कथा काहे सुनाने पड़े। ये श्रोता का गुण नहीं है। श्रोता का गुण तो यह है महाराज, वक्ता ने जो कह दिया उसको मानना, उसको शिरोधार्य करना, ये श्रोता का गुण है। श्रोता 3 प्रकार के हैं, वक्ता के गुण तो मैंने आपको बताए, श्रोता भी 3 प्रकार के हैं। एक होते हैं सोता, जो केवल कथा में सोने के लिए आते हैं। बोले महाराज जी कुछ आए चाहे ना आए, सबसे बड़ी नींद कथा के पांडाल में ही आती है, तो वो सोता है। दूसरे हैं सरोता। सरोता मतलब जानते हो, जो केवल और केवल बात को काटने के लिए कथा में आते हैं। कई लोगों की आदत रहती है, अरे वो क्या सुनाएगा 16 साल का 17 साल का लड़का, ये वो अपने तो बोलेगा ही बोलेगा, और 12 अच्छे आदमी को 5 आदमी को बीच में बिठा के, अब वो 5 बेचारे 4 तो जो अच्छे भले थे वो भी निंदा करने में लग जाएंगे। तो ये सरोता के लक्षण है। और तीसरा है श्रोता, महाराज जो केवल और केवल कथा के श्रवण के लिए बैठा हुआ है। तो वो अब आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं तो सब देख रहा हूं, कौन सोता है और कौन सरोता है और कौन श्रोता है। मुझे सरोता तो दिखाई नहीं पड़े, सोता और श्रोता दिखाई बहुत पड़े। हाँ, सोता तो पर्याप्त मात्रा में, कथा का पांडाल तो स्लीपिंग हॉल है, खैर उसकी बात अलग है। भैया मैं तो भगवान का बड़ा धन्यवाद देता हूं कभी कभी कि भैया लोग सोने के लिए नींद की गोली खाया करते हैं, लेकिन महाराज धन्य है भगवान की कथा, इसमें अपने आप नींद आया करती है। भवौषधि, ये औषधि है। हाँ तो यही बात है, और क्या। तो परीक्षण, श्रोता कौन है, सरोता कौन है और सोता कौन है, इसी परीक्षण के लिए शिव विवाह की कथा श्रवण कराई। तीसरे दिन तक जानबूझ करके इतना आध्यात्म सुनाया गया कि महाराज जो सुनने बैठा होगा वो बैठा रहेगा, और जिसको नहीं सुनना होगा वो उठकर अपने आप गेट खोलकर बाहर चला जाएगा। तो महाराज शिव विवाह, उस पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान सत्यम शिवम सुंदरम का विवाह, वो शिव जो निराकार निर्विकल्प स्वरूप है, चिदानंद संदोह मोहापहारी, सदा सज्जदानंद दाता पुरारी। महाराज जिसका स्वरूप प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम। स्वरूप कैसा है? बोले भैया प्रकाश तो ऐसा है शिव जी का, मानो करोड़ों सूर्य खड़े हो और अकेले शिव जी का तेज का दर्शन कर लो आप, ऐसा स्वरूप है बाबा का। बड़ी सुंदर स्तुति है, ध्यायेन नित्यम महेशम रजत गिरि निभम चारु चंद्रावतंसम। महाराज ऐस शिव जी का स्वरूप का दर्शन जब ऋषि मुनियों संतों ने किया तो महाराज कहते रजत गिरि निभम, ऐसा स्वरूप दिखाई पड़ता है जैसे चांदी का पर्वत समक्ष खड़ा हो। तेज है मेरे बाबा का, रजत गिरि निभम। और बंधुओं सत्य तो यही है कि महाराज जो हर दर से ठुकराया हुआ हो उसे शिव की शरण प्राप्त हो जाती है। हर दर से ठोकर खाया हुआ व्यक्ति शंकर जी के पास चला जाए, महाराज वो तो अनाथों का नाथ मेरा विश्वनाथ है, मेरा मुक्तिनाथ है, दीनानाथ है। तो उसी शिव की आराधना आज हमने प्रातः काल में बड़े आनंद से संपन्न की।
भगवान शिव का दिव्य अभिषेक। महाराज श्रावण में यदि भगवान शिव का अभिषेक और दर्शन कर लिया जाए, केवल दर्शन मात्र का प्रभाव है, कोटि जन्मों के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते केवल दर्शन से। और यदि अभिषेक हो जाए तो महाराज सायुज्य शिव के चरण प्राप्त हो जाते हैं। मान लीजिए ये शिव पुराण कहती है, महाशिव पुराण में ये उल्लेख है, आप चाहे तो पढ़कर देख सकते हैं। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता इस चरित्र में आपको श्रवण करने को मिल जाएगी।